नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.1। दोस्तों बता दूं, हमारे अध्याय 7 की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं और इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल। पहला सवाल दोस्तों में दिया गया है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो दोस्तों AB रेखा है, ये जो कोण है एक ए, इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दर्शाइए को त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD का। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों देखते हैं, पहले हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। तो देखिए दोस्तों, हमें ये AC और AD रेखाएं बराबर दी गई हैं, तो हम पहले सवाल में लिख देंगे कि दिया गया है। हल पहले में जो कुछ दिया है वो लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, AC बराबर AD दिया है। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा। अब हमें दूसरी लाइन दी गई है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AB रेखा है ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, दोनों तरफ के कोण जो होंगे समद्विभाजित कर रहा है, तो दोनों तरफ के कोण बराबर होंगे, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे हम कोण कोण CAB बराबर है कोण BAD के। BAD के, और ये क्यों है यहाँ पर हम कारण भी लिख देंगे, क्योंकि रेखा AB कोण A को समद्विभाजित कर रही है। रेखा AB कोण A को समद्विभाजित करती है, इसलिए दोस्तों ये कोण CAB बराबर BAD होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक त्रिभुज है हमारा ACB और दूसरा त्रिभुज है ADB। तो इसमें देखिए दोस्तों, एक उभयनिष्ठ रेखा है जो कि दोनों कोणों को यहाँ पर मिली हुई है। यहाँ पर ये उभयनिष्ठ रेखा है AB। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारे पास हो जाएगा AB बराबर AB। तो दोस्तों दोनों तरफ की ये रेखा है AB, ये दोनों में एक समान है क्योंकि उभयनिष्ठ रेखा यहाँ पर है, इसीलिए तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइड है जो हमारी AC बराबर AD, तो यहाँ पर हो गया, एक हो गई साइड बराबर, दूसरा यहाँ पर हमारा एंगल है और तीसरा यहाँ पर साइड। तो यहाँ पर हमारा जो बन रहा है वो SAS नियम के अनुसार यहाँ पर सर्वांग समता हुई है। तो यहाँ पर लिख देंगे SAS नियम के अनुसार दोस्तों SAS नियम क्या होता है ये आप हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया है। तो आइए देखते हैं, SAS नियम के अनुसार त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहले हमें दर्शाना था वो हमने दर्शा दिया है। अब अगली लाइन दी गई थी BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, BC और BD के बारे में हम क्या कहेंगे, तो यहाँ लिखेंगे BC और BD हमारे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी है BC और ये है BD। जब दोस्तों कोई त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है तो उसकी बाकी जो रह जाती हैं भुजाएं वगैरह वो सब बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ लिख देंगे BC और BD सर्वांग सम त्रिभुज की
भुजाएं हैं त्रिभुज की, यहाँ पर दोस्तों संगत होगा, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं हैं इसलिए बराबर होंगी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला सवाल सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे दूसरा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमें दिया गया है ABCD चतुर्भुज है और आगे दिया गया है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। और दोस्तों आगे देखिए सिद्ध कीजिए कि, तो हमें दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ें सिद्ध करनी है। नंबर 1 पे हमें दिया गया है त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। और दोस्तों दूसरा बिंदु हमें दिया गया है सिद्ध करने के लिए कि BD रेखा बराबर है AC के। और तीसरा दिया गया है कोण ABD बराबर कोण BAC। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहला नंबर हम सॉल्व करेंगे पहले हल। नंबर 1 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। तो देखिए दोस्तों ABD कौन सा है हमारा त्रिभुज ABD, तो ये है AB ये वाला दोस्तों मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये दोस्तों त्रिभुज ABD हमारा एक है। अब दोस्तों देखिए दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज BAC। BAC कौन सा है BAC ये वाला BAC। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है कि रेखा D को छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है मैं पहले क्वेश्चन में। तो दोस्तों देखिए एक त्रिभुज है हमारा BAD और दूसरा है ABC। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या दिया है हमें AD बराबर है BC रेखा के। तो हमें यहाँ पर लिखना है AD बराबर है BC जो कि हमें दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कारण कि दिया है AB बराबर BC हमें दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर AB बराबर BC दिया है और यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए ABD में भी है और BCB में भी है, ACB में भी है। क्या है AB रेखा जो है हमारी उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो दोनों त्रिभुज की जो रेखा है, तो देखिए यहाँ पर AB रेखा को हम एक त्रिभुज के बेसिस पे लिखेंगे, दूसरे त्रिभुज के हिसाब से लिखेंगे यहाँ पर AB। दोनों त्रिभुज के AB जो है यानी कि भुजा एक ही है, दोनों त्रिभुज में है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगी हमारी। उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ लिख लेते हैं सिर्फ। अब देखते हैं हम कोण ABD जो है कोण BAC के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर कोण ABD बराबर कोण BAC यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्योंकि ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बन गया है, ये हमारी है साइड, ये भी है साइड और ये है एंगल। और दोस्तों देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसके बीच में जो है हमारा एंगल बन रहा है। ये एक से साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, एंगल हमारे ये बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों और ये बराबर है एंगल, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा SAS सर्वांग समता के नियम से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। तो दोस्तों त्रिभुज BAD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्या दिया गया है हमें, दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट दिया गया है कि BD बराबर AC
यानी कि बी डी जो ये है रेखा हमारी बी डी और ए सी बराबर है। अब देख लीजिए दोस्तों, अभी अगर हमने देखा था बी डी ये है और ए सी ये है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे दो त्रिभुज तो थे, उन सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। ये वाली देखिए दोनों त्रिभुज हमने लिए थे, उन्हीं की ये भुजाएं हैं और वो त्रिभुज हमारे हैं सर्वांग सम। तो जो बची हुई रेखा ये थी ये बराबर हो जाएंगी। यहाँ लिख देंगे, कारण लिख देते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के तो संगत भुजाएं बराबर होंगी। दोस्तों ये सर्वांग सम त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और ये संगत भुजाएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा पार्ट में दिया क्या गया है। तीसरा पार्ट दोस्तों दिया गया है कोण ए बी डी ये वाला ए बी डी कोण BAC के बराबर है। BAC कौन सा है? BAC ये वाला। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, कोण ABD बराबर कोण BAC। ABD कौन सा है हमारा? ABD ये वाला, ये। और BAC कौन सा है? BAC ये वाला। अब दोस्तों देखते हैं ये क्यों बराबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सर्वांग सम त्रिभुज हमने सिद्ध कर लिए थे। सर्वांग सम त्रिभुज के जो कोण जो शेष बचते हैं वो हमारे होते हैं बराबर। कोई भी भुजा या कोण जो शेष बचता है वो हमारे बराबर होता है, यानी सर्वांग सम त्रिभुज में सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, कोण ABD बराबर कोण BAC। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कोण ABD और कोण BAC सर्वांग सम त्रिभुज के त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। संगत भुजाएं हैं इसलिए सॉरी दोस्तों, संगत कोण है इसलिए बराबर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे तीसरा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में दिया गया रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि ACD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है AB और AD को BC दो बराबर रेखाखंड में। AB और AD जो है ये AD है, ABD है। ये दोस्तों AB है, AB पर ये AB है, AB पर AD और ये AD है। और BC AB पर AD और BC दो लंब रेखाखंड हैं। तो दोस्तों ये लंब रेखाखंड है इसलिए यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पर AB है, इस पर जो BC और AD हैं ये लंब रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हल, एक एंगल हमारा कौन सा बन रहा है? देखिए दोस्तों, कोण CBO बराबर है कोण OAD के।
OAD के। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ये हमें सवाल में ही दिया है, ये सवाल में ही दिया गया लंब रेखाखंड है, ये लंब रेखाखंड है इसलिए यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये सवाल में ही दिया गया है। दूसरा दोस्तों देखते हैं, ये दो त्रिभुज हैं और यहाँ पर ये प्रतिच्छेद हो रही हैं रेखाएं, इसलिए ये जो आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण होंगे ये बराबर होंगे, तो यहाँ हो जाएगा कोण ये बराबर होंगे हमारे, ऐसे कर देते हैं इसे। अब दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कोण BOC बराबर कोण DOP। कारण दोस्तों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो दोस्तों ये शीर्षाभिमुख कोण है और दोस्तों हमें BC और DA बराबर है हमारी रेखाएं, जो कि हमें सवाल में ही दिया गया है। रेखाखंड है, बराबर लंब रेखाखंड है, जो BC और AD हैं, जो हमारे बराबर रेखाखंड है, ये हमें सवाल में ही दिया गया है। तो BC बराबर DA दिया है। तो दोस्तों ये हमें दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल साइड। तो दोस्तों AAS सर्वांग संगता नियम से जो हमारे त्रिभुज, हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने कौन कौन से त्रिभुज से ये बिंदु लिए हैं, OBC व त्रिभुज ODA से, इन त्रिभुजों से हमने ये चीज़ें ली हैं और यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज त्रिभुज OBC सर्वांग सम है त्रिभुज ODA के। तो दोस्तों यहाँ पर ये त्रिभुज सर्वांग सम है और देखिए ये AB और, जब दोस्तों मान लीजिए ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो यहाँ पर जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी, ये वाली सामने की संगत भुजाएं बराबर हैं, ये और ये बराबर है और ये और ये बराबर है। और हमसे पूछा गया था CD रेखाखंड AB को, CD जो है ये समद्विभाजित करती है, तो यहाँ पर जब सर्वांग संग त्रिभुज है तो OA और AB बराबर होगा, OC और OD बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि AB रेखा दो भागों में बराबर है, ये वाली CD रेखा यहाँ से पड़ी और यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो गई, तभी तो यहाँ पर ये जब बराबर है तो दो भागों में बराबर है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा OA बराबर OB। अब यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे हम, कारण लिखेंगे कि OA बराबर OB क्यों है, क्योंकि ये दो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। ये दोस्तों हमने कारण दे दिया और सवाल में क्या पूछा गया तो वो भी हम लिख देंगे। रेखाखंड को AB समद्विभाजित करता है तो लिख देंगे CD, हाँ लिखेंगे, हाँ CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल सिद्ध हो गया है। हम देखेंगे चौथा। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमें दिया गया है L और M दो समांतर रेखाएं हैं, P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित
प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कोण ABC समांतर है त्रिभुज CDA के। तो त्रिभुज ABC समांतर है CDA के, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है ABC समांतर है त्रिभुज CDA के। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज है ये। समांतर चतुर्भुज की कोई भी रेखा या कोण सम्मुख, जो सामने वाले होते हैं, सामने वाले रेखा हो या सामने वाली कोण हो, सब बराबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी, ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी, और दोस्तों ये वाली रेखा हमारी हो जाएगी कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिभुज है हमारा ABC और एक त्रिभुज है ADC। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC से ABC व त्रिभुज CDA से। दो त्रिभुज से दोस्तों देखेंगे तो AD रेखा है हमारी, रेखा BC के बराबर है, AD बराबर है BC के। और यहाँ कारण दोस्तों लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोस्तों इसका कारण है। समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमारी AD रेखा है BC के बराबर और AB रेखा है DC के बराबर। AB बराबर है DC के, और इसमें हमने कारण क्या देना है, वही वाला कारण देना है जो हमने ऊपर दिया है। तो यही आप नीचे लिख देंगे। और दोस्तों देखिए जो हमारी रेखा AC है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है, यानी कि AC बराबर AC, उभयनिष्ठ यहाँ पे लिख देंगे, उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ रेखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, सबसे पहले S S S। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा नियम लगा है, SSS। SSS नियम, सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ABC समांतर है त्रिभुज CDA के। तो दोस्तों जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया है, त्रिभुज ABC समांतर है त्रिभुज CDA के। तो दोस्तों यहाँ पर हमने SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार इस सवाल को सिद्ध कर दिया है। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 4 सॉल्व हो गया है। दोस्तों इसके बाद सवाल नंबर 5 से लेकर सवाल नंबर 8 तक का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।